तो हेलन वर्षभयान, तो मेरे एक कमेंट में सबसे पहले कमेंट आया था तो भाई हंटर है उसको एक्सप्लेन करो, पर भाई तुम लोग मेरे को कोई बोलो सीरीज और मैं एक्सप्लेन ना करो, ऐसा हो तो कोई नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है जहाँ आवाज आ रहे होते हैं, प्रेमी भैया आप उठ क्यों नहीं रहे, अगर आप नहीं उठे तो हम शायद हमारे घर को बचा नहीं पाएंगे। वो अपनी आंखें खोलता है और सामने उसकी छोटी बहन होती है। वो कहती है अंकल और आंटी चैन की किताबें वो लोग बुरे लोग चला देंगे। बहन में उठता है और कहता है क्या मैं मरा नहीं। उसकी बहन कहती है बेमी भैया आप उठ गए। बेमिन कहता है क्या मैं मरा नहीं। बाहर से वो लोग हंसते हुए कहता है कि क्या मर गया चैन बेमी, जरूर मजाक कर रहा है। और बाहर दरवाजे पर 3 बदमाश आते हैं। उनमें से एक चुकोटी वाला बदमाश वो कहता है अगर तुमने मुझसे लिए हुए पैसे नहीं लौटाए थे तो मैं अपने जिंदा होने पे अफसोस होगा। दूसरा कहता है और हाँ मेरे पैसे भी मत भूलना, अगर एक चवन्नी भी भूले तो तुम्हारा कर्ज जला देंगे। तीसरा कहता है सही कहा और मेरे पैसे भी मत भूलना। उसकी बहन अपने भाई के सामने आ जाती है और कहती है बेमिंग भैया को गोली मत करो और अंकल आंटी का घर भी मत चलाना, ये घर बेमिंग भैया दिल्ली है। बेमिंग कहता है शुई। वो अपने मन में कहता है ये लोगो सिटी है, मेरा घर है ना, लेकिन इस जगह को तो मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था, ये सब क्या हो रहा है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ये सरदर्द, आखिर सरदर्द कहाँ से आ रहा है, और उसे अपना पास्ट याद आता है। वो मन में कहता है 5 लॉर्ड्स, हाँ हेवनली अलायंस के 5 लॉर्ड्स के साथ मैं हिल माउंटेन की ओर ट्रैवल कर रहा था ताकि हम तक ट्रांसेंडेंट स्टेज के अंदर स्पिरिट फॉक्स को पकड़ने के लिए वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने रास्ते में मुझे धोखा दे दिया और मुझे मार दिया। और वो गुस्से में होता है। वो कहता है मैंने हेवनली अलायंस के लिए इतना कुछ किया, इतना सब कुछ है, उनके लिए मैं जो डीमन बीस्ट है उनको तक मारा, उनके सामने तक लड़ा, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ही साथियों के हाथ में मेरी मौत होगी। 5 लॉर्ड्स तुम डरे हुए थे कि मैं तुम्हारी पोजीशन ना हथियार, तो अब यही होगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी पोजीशन हथियारूंगा और करके दिखाऊंगा जिसका तुम्हें डर था। इतना में उसका ध्यान शुई पर जाता है। वो मन में कहता है अगर शुई अभी भी जिंदा है तो इसका मतलब पक्का ये 10 साल पहले की यूनिवर्सिटी है। क्या मैं भूतकाल में वापस आ गया हूँ, पास्ट में वापस आ गया हूँ। शुई कहती है खड़े रहो वहीं पे। उनमें से जो बैट वाला है वो कहता है जिस तरीके से वो हरामे बच्चा मुस्कुरा रहा है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, उसका स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया क्या। दूसरा बंदा कहता है हमें उससे पैसे लेने हैं, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसका दिमागी संतुलन कैसा है। गोटी वाला है वो चिल्लाता है और कहता है कान खोल के सुनो तुम भूतने के, अगर तुमने अभी के अभी हमारा पैसा नहीं लौटाया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। भले ये बच्ची बदसूरत और कमजोर लग रही हो, लेकिन फिर भी अगर मैं उसे काले बाजार में बेच रही हूँ तो यकीनन काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बेमिंग गुस्से में कहता है क्या सुई को बेचोगे, अगर तुम में से किसी ने उसके ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत भी की ना तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। शुई कहती है भैया, और वो अक्षर से देख रहे हो क्योंकि उसका भाई का बर्ताव पूरा बदल चुका होता है। गोटी वाला चिल्ला के कहता है तुम भूतने की तुम्हारी गांड में जरूर हद से ज्यादा गोदा हो गया, क्योंकि तुम हमारे सामने कुछ दिन के बाद आ रहे फिर भी इतनी अकड़ से बात कर रहे हो और तुम अपने शब्दों से मुकरने की हिम्मत में मत करना, हमारा कर्ज है तुम पे। बेमिंग कहता है तुम्हारा मुझ पर जो कर्ज है वो सिर्फ अंदाजन 30 मिलियन के आसपास है। 3 दिन बाद रसीद लेके आना और साथ में अपने जो तुम्हारे पैसे है ना पॉय में तुम्हारी छुपा दो। कोटी वाला शॉप में कहता है तुम्हें आखिर कर्ज का एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता है, पर वो जो तीनों है वो शॉक हो जाते हैं और वो रसीद देते हैं क्योंकि उस रसीद के अंदर लिखा होता है 2 मिलियन और 960,000 जो कर्ज है ना उसको देना है, जो कि अराउंड 3 मिलियन है, कुछ ही पैसे खट रहे हैं। तो गोटी वाला कहता है जरूरी कोई दिमाग पढ़ने वाला बंदा है। बेबी मन में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इन सबसे पहले एक बार गुजर चुका हूँ। हाँ लेकिन पिछली बार परिस्थिति पूरी तरीके से उलट थी। गोटी वाला कहता है यह अजीब है, क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सच में दावा कर रहे हो कि तुम 3 दिन के अंदर मेरे बॉस से लौटा दोगे। तुमने खुद कहा तुम्हें 3 मिलियन की जरूरत है। पीछे से आवाज आती है मैं इसका कर्ज चुका दूंगी। बेमिंग कहता है क्या डोंग फेंग जियू, और हम देखते हैं एक सुंदर कन्या और उसके पीछे कुछ गार्ड्स हैं। जियू कहती है डोंग फेंग जियू तो डोंग फेंग घराने की दूसरे बेटे, मैरी उसकी बड़ी बहन के साथ सगाई हुए थे, लेकिन मेरे माता पिता की मौत के बाद ये सगाई तोड़ दी गई। गोटी कहता है हाँ अच्छा तू और
डॉन द सेकंड, अगर मुझे पता होता कि आपका इनके साथ संबंध है तो मैं छोटे भाई चैन के दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं करता, चाहे उसके ऊपर फिर करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना होता। उसके सामने झुक के कहता मुझे तेरे गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए मैम, मुझे इन सब का अंदाजा नहीं था। जियो उसको ऐसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारा मैसेज इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जियो कहती है बेमिन से कि चैन बेमिन लो सिटी से निकल जाओ और कभी वापस मत आना और तुम्हारा सारा कर्ज डोंग बेई घराना चुका देगा। मैंने पूछता है क्या तुम मेरे घर में कीमती चीजें ढूंढ रही हो? जियो जवाब देती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास 2 मिलियन लौटा सको इतना भी नहीं है और अब तुम मेरे अच्छे नाम को भी बदनाम कर रहे हो। चैन बेमिन ऐसा लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। अगर ये मेरी बहन की रिक्वेस्ट और मेरे माता पिता की दया नहीं होती अंकल चैन के लिए तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि इस टूटे फूटे घर में कोई कीमती चीज होगी, इसकी कोई कीमत है? सुई बेमिंग का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं बेमिंग भैया हम बिल्डिंग बेच नहीं सकते। बेमिंग कहता है मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है किसी भी कीमत में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी ओर आंख पे उठा सके। वो गुस्से में कहता है डोंट वंग जियो, असल में वो तुम हो जिसे यहाँ से फौरन बाहर निकल जाना चाहिए। वो गुस्सा होकर चिल्लाती है चैन बेंग बेंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। बेमिंग कहता है क्या मुझे फिर से खुद को दोहराना पड़ेगा? और वो कहता है कि तुम 3 बाद में वापस आ जाना और ये यंग मास्टर तुम्हारी सारी पाई तुम्हें वापस लौटा देगा। और वो तीनों शौक हो जाता है। गोटी मैन कह रहा है तुम सड़े हुए इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर तुम्हारा डॉग फैन के घराने के साथ संबंध नहीं होता तो देख लेता था। ठीक है छोटे भाई चैन, ये चेंगू तुम्हारे चेहरों को आज बिगड़ने से बचा लिया है, लेकिन हम 3 दिन बाद वापस आएंगे। और गोटी अपने लड़कों से कहता है और तुम मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? चलो निकलते हैं। जो कहती है उस आदमी का जिसका आखिरी नाम चैन है उस हिसाब से तुम ज्यादा ही गर्म दिमाग में देखने अब बेसब्री से इंतजार दोगे कि कहाँ से तुम 3 मिलियन लाओगे तुम्हारे कर्ज छुपाने के लिए। मैमी कहता है डोंट फंग जियो, मैं ये कह सकूंगा इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। वो शॉक हो जाती है और गुस्से में कहती फिर से कहती हूँ उस आदमी का जिसका आखिरी नाम चैन है उस हिसाब से तुम ज्यादा ही इंसान अकड़ो हो। और हम देखते हैं उसकी बहन कुकर में खाना बना रही होती है। वो कहती है बेमिंग भैया आप कुछ दिनों से बेसुध थे तो आपको बहुत जोर की भूख लगी होगी, मैं आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। बेमिंग उसे देखता है और मुस्कुराता है। वो कहता है सुई। इतने में उसका ध्यान उसके कंधे पर जाता है और वह देखता है उसके कंधे पर एक रैबिट जैसा क्रीचर होता है और उसे देख के वो चौंक जाता है और वो उसे हाथ में लेकर कहता है स्नोबॉल। स्नोबॉल कहता है चाप चाप, वो भी बड़ा खुश होता है। पर बेमी थोड़ा सा चिंता में कहता है द फाउंडेशन स्टेज। स्नोबॉल आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए? आखिर तुम अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस क्यों बदल गए? तुम नहीं हो ना जो मुझे यहाँ वापस लाया है? तुम नहीं हो ना मैं उन लॉर्ड के हाथों मारा गया हूँ? साले हेवनली अलायंस के लोग, क्या तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार थे मुझे मारने के लिए? लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं था कि स्नोबॉल के पास पावर है टाइम ट्रेवल करने की, क्यों है ना? तुम्हें नहीं पता था। इतने में पीछे से उसकी बहन कहती है देखो भैया क्या वो बैटल स्प्राइट है? और वो स्नोबॉल को अपने बहन को दिखाता है। उसकी बहन पूछती है आप हंटर कब बने? बेमी कहता है यहाँ पे ये जो है ना इसका नाम है स्नोबॉल और ये स्वभाव में काफी अच्छी है, तो तुम जब भी बोर होती हो तुम इसके साथ खेल सकती हो। उसकी बहन खुश होकर पूछते क्या मैं सच में इसके साथ खेल सकती हूँ? और स्नोबॉल खुद के सुई के कंधे पर जाके सड़ जाती है। बेमी कहता है ऑफ कोर्स खेल सकती हो, आखिर तुम मेरी बहन हो। और वो स्नोबॉल से कहता है छोटे बदमाश ये मेरी इकलौती बहन है तो उसके साथ ठीक से बर्ताव कर रहा है, ठीक है? स्नोबॉल कहता है चाप चाप। बेमिंग जाते हुए कहता है अपनी बहन से तुम स्नोबॉल के साथ खेलो, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और कहता है मुझे याद है पिछली बार मेरे पास कर्ज उठाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे सब छोड़ के जाना पड़ा और अंत में मैंने अपनी बहन और इस घर दोनों खो दिया था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से ये सब कुछ अलग है। मुझे याद है मम्मी पापा ने ब्लैक मार्केट से कुछ मटेरियल्स लाया था, यहाँ पे अभी भी कुछ पड़े हुए होने चाहिए। हाँ ये बात और है कि मुझे पता नहीं है कि वो हथियार बनाने के लिए काफ़ी होगा या नहीं। और यहीं भी ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो हंटर वाला चैप्टर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो कमेंट में बताओ, तो मैं इसके और चैप्टर्स में लिख जाऊंगा। तो मैं आपसे जुड़े हुए, तब तक ले हंसते रहे, हंसाते रहे।